हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा जो वीडियो है हर प्रकार के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज का कोई एग्जाम हो। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका विषय है भूगोल। भूगोल में भारत भूगोल के चैप्टर जो है भारत की कृषि, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत की कृषि का अब तक हमने 3 पार्ट बना चुके हैं, 28, 29, 30। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट नंबर 28 और 29 और 30, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। अब तक हम भूगोल का 30 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग वो भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए हम इससे पहले कि शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन है 76 नंबर। भारत का चाय उत्पादन निर्यातक देश है। ऑप्शन ए है, कथन देख लीजिए, इसमें 2 कथन है। इस क्वेश्चन में 2 कथन है। तो इन कथनों में से जो पहला कथन, कथन ए है, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। लेकिन ये देख लीजिए, कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो इस हिसाब में हमें आ जाएगा कथन ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत चाय के महत्वपूर्ण निर्यातक देश नहीं है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत अधिक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 76 क्वेश्चन क्यों? तो इससे पहले हम जो है 3 पार्टों में 28, 29, 30 में 25-25 पार्ट करके हमने बना चुके हैं। तो 75 क्वेश्चन जो है उन 3 पार्टों में है। तो अभी हमारा 76 क्वेश्चन से शुरू है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? किस प्रांत में जो है सोयाबीन के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि सोयाबीन का जो है सबसे ज्यादा खेती होता है मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश में होगा। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, सोयाबीन एक फसल है। यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन का फसल शाकाहारी मनुष्य के लिए तथा इसको मांस भी कहा जाता है। किसके लिए? शाकाहारी मनुष्य के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होते हैं। इसमें वानस्पतिक नीम, ग्लिसिन, मैक्स1 का 60% सोयाबीन अमेरिकी का पौधा होता है। सोयाबीन अमेरिका में पैदा होता है। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश में इंदौर सोयाबीन रिसर्च सेंटर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, युग्म जो है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद आलू उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा होता है। नारियल केरल में होता है, लेकिन केला महाराष्ट्र में नहीं होता है। तो ये सुमेलित नहीं है। तो चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो तमिलनाडु राज्य में होता है। दूसरे में गुजरात आता है, तीसरे में महाराष्ट्र। इन जगहों में केले का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछले दशकों में भारत की कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? आप लोगों को बताना है। एक बार फिर से देख लीजिए, पिछले दशकों में से भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कारण है? तो कौन सा सर्वाधिक कारण है देख लीजिए। तो सबसे पहली बात तो इनका जो कारण है, उन्नत कृषि विधियों एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा। उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग के कारण जो है इसका वृद्धि हुआ है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, शायद व्याख्या हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। यूपीपीएससी में पूछ चुका है 2010 में। तो ये किसमें उपस्थित है? कहाँ पे है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है बेंगलुरु में उपस्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में उपस्थित है। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की स्थापना 4 सितंबर 1972 को भारत बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के तत्वाधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से रखी गई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? देख लीजिए, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है तो भारत में कितनी जलवायु क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है 127 जलवायु क्षेत्र है। कितना? 127 जलवायु क्षेत्र है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत में कुल 127 जलवायु
जलवायु जलवायविक क्षेत्र पहचाने गए हैं। जलवायविक क्षेत्र पहचाने गए हैं। जलवायवी देख लीजिए, यहाँ जलवायवी है। जहां तक कृषि मंत्रालय का सरकारी वर्गीकरण का संबंध, भारत में कितने जलवायवी क्षेत्र हैं? तो 127 क्षेत्र हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की पहचान कीजिए। एसएससी CPO SI 2010 में पूछ चुका है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो गलत है उसी का पहचान करना है, बाकी 4 सही है। देखिए, चाय सबसे ज्यादा असम में होता है, नारियल सबसे ज्यादा केरल में होता है, गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन मूंगफली बिहार में सबसे ज्यादा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, मूंगफली, कपास बीज, सोयाबीन, सूरजमुखी समेत मक्के के तेल उत्पादन में लगे कनेरिया ऑयल इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक सुरेश कनेरिया का कहना है कि गुजरात देश में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल यूपीएससी 2010 में पूछा है, तो गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। क्या? गेहूं है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश राज्य पंजाब, हरियाणा और हरित क्रांति के उपयोगों में उच्च उत्पादकता और उत्पादन की मात्रा अधिक प्राप्त की गई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख कृषि पदार्थ आयात मद है। भारत में प्रमुख कृषि पदार्थ आयात मद है। क्या आयात मद है? सबसे ज्यादा कृषि पदार्थ में क्या आयात मद है? तो खाने योग्य तेल जो है आयात मद है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या शायद इनका भी अवेलेबल नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? आप लोगों को बताना है केरल राज्य जो है किसके संवर्धन में के लिए जाना जाता है? तो केरल राज्य जो है गरम मसाले के लिए जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। मतलब सबसे ज्यादा पहले कौन सा है गन्ना उत्पादन में? तो उत्तर प्रदेश। इन ऑप्शनों में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा राज्य जो है अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, फिर कर्नाटक होगा। उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक नहीं, पहले दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। गन्ना उत्पादक में भारत में सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से, ये सूची जो है इनको मिलान करना है। तो चलिए देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहली बात जो है, चाय जो है, चाय सबसे पहली बात असम में होता है। उसके बाद ईख यानी गन्ना जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद जो है मूंगफली जो है गुजरात में होता है। उसके बाद जो है सेब जो है हिमाचल प्रदेश में होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? एसएससी 2001 में पूछ चुका है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? तो पीली क्रांति जो है तिलहन के उत्पादन से संबंध है। किससे? तिलहन के उत्पादन से संबंध है। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इस उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह परियोजना प्रारंभ की गई। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम से 23 राज्यों में 337 जिले शामिल है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? IR20 जो है चावल के अधिक पैदावार होने वाले की किस्म है। तो चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या है, धान के बीज को चावल कहते हैं। यह धान से छिलके को हटाने से प्राप्त होता है। चावल संपूर्ण पूर्वी जगत में प्रमुख रूप से खाए जाने वाले अनाज है। भारत में भात, खिचड़ी सहित काफी सारे पकवान बनते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में तत्काल
बाद बोई गई फसल क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून में तत्काल बाद बोई गई फसल क्या है? तो आपको बताना है क्या फसल है। दक्षिण पश्चिम में मानसून में तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? मतलब उस समय जो है तो मानसून के बाद जो बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो खरीफ कहते हैं या रबी कहते हैं या वर्षा पृष्ठ कहते हैं? तो इसको जो है खरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ कहते हैं। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, खरीफ फसलों को भारतीय कृषि व देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े के आधार पर यह फसल औसतन 72.6 मिलियन हेक्टेयर की भूमि पर उगाई जाती है। लगभग 105.9 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन 95.7 मिलियन टन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काजू का मुख्य उत्पादक है? काजू का मुख्य उत्पादक जो है कौन सा राज्य है वो आप लोगों को बताना है। काजू जो सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में उगाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यूपीपीएससी 2013 में पूछ चुका है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, प्रश्न काल के समय महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन करने वाला राज्य था, जबकि अभी के आंकड़ों के अनुसार जिस समय ये प्रश्न बना था 2013 में, यूपीपीएससी 2013 में, उस समय जो है महाराष्ट्र सबसे ज्यादा काजू का उत्पादक करता था। लेकिन अभी जो है अभी के आंकड़ों के अनुसार प्रथम आंकड़े आंध्र प्रदेश तथा द्वितीय स्थान पर उड़ीसा एवं कर्नाटक का है। तो इसलिए महाराष्ट्र अब नहीं रहा काजू का प्रमुख उत्पादक, लेकिन प्रश्न जब बना था उस समय क्या था? महाराष्ट्र था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें क्या है? भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें क्या है? देख लीजिए वाणिज्यिक फसलें, कपास है, तिलहन है, जूट है, गन्ना है। कपास है, तिलहन है, जूट है, गन्ना है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कपास, जूट, गन्ना, कॉफी, रबर, मसाला, आलू, मक्का आदि नकदी वाणिज्यिक फसलें उसे कहते हैं जिसे किसान संरक्षित ना करने और तुरंत खेत में ही बेच लिया करते हैं। वाणिज्यिक फसलें ऐसे इसे कहते हैं जो किसान उनको स्टोर नहीं करता है, उसको तुरंत ही खेतों में ही बेच दिया जाता है, तो उसे वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। तो वाणिज्यिक फसल में क्या है? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी के कपास को गन्ने की फसल की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी के कपास को गन्ने के फसल के समान प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है। इसका कारण है, सिंचाई सुविधाओं का प्रसार के कारण क्षेत्र के गन्ने के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 94 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आप लोग जानते ही होंगे। भारत का राष्ट्रीय फल जो है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसे भारत में फलों का राजा बोलते हैं। इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी, इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। यह भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इस पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 95 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे पहले शुरू की होती है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे पहले शुरू होती है? सबसे पहले शुरू होती है नील की फसल सबसे पहले शुरू की गई। सबसे पहले कौन सी फसल शुरू की गई? नील की फसल शुरू की गई। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत में नील की खेती बहुत प्राचीन काल से होती आई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ जो कि 96 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र हैं? भारत में निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र हैं? तंबाकू की कृषि के अंतर्गत सबसे ज्यादा है तंबाकू किसमें होता है? तो वह आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। तो आंध्र प्रदेश में वृहत्तम क्षेत्र है। चलिए उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, भारत में आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन का प्रधान केंद्र है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जगह पे होता है, कौन सा जिला में, वो आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है प्रतापगढ़ जिले में होता है। कहाँ पे?
प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है आंवला उत्पादन के लिए देश भर में मशहूर प्रतापगढ़ जिले के किसानों के लिए अब ये खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसान बाग काटकर दूसरी फसलें लगा रहे हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 98 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? देख लीजिए एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे पहले गन्ना तो सबसे पहले है, गन्ना जो है सबसे पहले है। उसके बाद जो है तंबाकू नहीं है, तंबाकू आंध्र प्रदेश का है। पहला है आलू और गन्ना। चावल भी पश्चिम बंगाल में होता है, आलू उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन गेहूं का ऑप्शन यहाँ है नहीं। एक हो गया और 3 हो गया। कौन सा? एक हो गया, 1 नंबर हो गया और 3 नंबर हो गया। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर और 3 नंबर, ऑप्शन डी में है, तो यही उत्तर हो गया। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 99 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो देख लीजिए भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक दलहन का है और उपभोक्ता भी दलहन का ही है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन से पहले इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है भारत में दलहनी फसलों की पैदावार विकसित देशों की अपेक्षा कम आती है। 1971 से 1910 तक 1971 से 2010 तक भारत में दलहनी फसलों के अंतर्गत 10% क्षेत्र बढ़ोतरी हुई। विगत 20 वर्षों में दलहनों की औसत उपज अनुमान स्थिर 190 से 580 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वर्ष 2010 में लगभग 607 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सबसे ज्यादा 77% दलहन उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश 24%, उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र 14%, राजस्थान 6%, आंध्र प्रदेश 10%, कर्नाटक 7% राज्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये नया चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए अब हमारा अंतिम क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है वो आप लोगों को बताना है। भारत वर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। आज का हमारा जो है वीडियो क्लासेस यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नाफिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।